चैप्टर का नाम है बैंक एंड सिंपल इंटरेस्ट। इस चैप्टर में सबसे पहले हम लोग कॉन्सेप्ट सीखेंगे, फिर हम लोग सम करेंगे। कॉन्सेप्ट आ जाएगा तो सम भी ईजी होगा आपके लिए। स्टार्ट करते हैं। मान लेते हैं एक लड़का है, उसका नाम है राहुल, बराबर। राहुल का सैलरी है 20,000 रुपीज़। कितना है इसका सैलरी? 20,000 रुपीज़। राहुल ने क्या किया, 20,000 में से अपना खर्चा का पैसा पहले साइड में निकाला। उसके एक्सपेंसेस कितने हैं? 10,000 रुपीज़। जितना भी खर्चा वो महीने का करता है वो पूरा पैसा साइड में निकाला, और उसने देखा कि अभी भी उसके पास 10,000 रुपीज़ बचा है। कितना? 10,000 रुपीज़ बचा है। राहुल ने क्या किया, सोचा कि इसको मैं क्या करूँगा, सेव करूँगा। मतलब राहुल ने क्या बोला, मैं जो 10,000 बचा है ना, वो मैं सेविंग्स करना चाहता हूँ। अब सेविंग्स करने का सोचा उसने, बट वो ये सोचा अगर ये 10,000 वो अपने पास रखेगा, अगर ये 10,000 वो अगर अपने पास ही रखेगा, समझ लो वो अपना कबर्ड में जाके रख दिया, अलमारी में रख दिया, जो भी आप बोल सकते हो। और 1 साल बाद उसने अलमारी खोला और देखा तो पैसा 10,000 है, तो 10,000 ही रहेगा, ना बढ़ेगा ना कम होगा। अगर उसने पैसा निकाला तो अलग बात है, वरना 10,000 अगर उसने रखा है तो 10,000 ही रहेगा, ना बढ़ेगा ना कम होगा। तो राहुल ने सोचा एक काम करता हूँ, मैं 10,000 कबर्ड में ना रख के अपने घर पे नहीं रखूँगा। ये जो 10,000 है, ये ना एक काम करता हूँ, मैं बैंक को दे देता हूँ। बैंक को क्यों दिया उसने, आगे देखेंगे। बैंक को दे देता हूँ मतलब अब बैंक के पास कितना पैसा है? 10,000 रुपीज़ है। अच्छा, बैंक का है क्या ये 10,000? नहीं, किसका पैसा है? राहुल का पैसा है। ओके, इतना समझा आपको। अब श्याम है, उसको 10,000 रुपीज़ की ज़रूरत है। कितना? 10,000 रुपीज़ की ज़रूरत है। श्याम ने यहाँ वहाँ से पैसा मांगा, बट कोई नहीं दे रहा है। तो श्याम क्या किया, बैंक के पास गया। बैंक के पास जाके बोला मुझे 10,000 की ज़रूरत है, कुछ टाइम के लिए मुझे दे दो और मैं आपको पैसे लौटा दूंगा। तो बैंक क्या करता है, बैंक ने बोला कि अगर मैं 10,000 अगर तुझे दूंगा, मुझे बदले में क्या मिलेगा, मेरा फ़ायदा क्या है? तो बैंक को भी फ़ायदा होना चाहिए कि नहीं? तो बैंक ने पूछा मेरा फ़ायदा क्या है? तो राहुल ने बोला कि आप मुझे 10,000 रुपीज़ दे दो, जब मैं आपको पैसा लौटाऊंगा तो मैं आपको साथ में एक्स्ट्रा 200 रुपीज़ भी दूंगा। कितना? साथ में 200 रुपीज़ भी दूंगा, बराबर। तो बैंक ने बोला ठीक है, बैंक अग्री कर दिया और पैसा 10,000 श्याम को दे दिया। अब यहाँ पर क्या हुआ, बैंक ने क्या किया, श्याम को 10,000 दे दिया। अब मान लेते आफ्टर वन ईयर, 1 साल बाद श्याम किधर आया? बैंक के पास। श्याम आया बैंक के पास। कितना पैसा दिया श्याम ने? 10,000 रुपीज़ जो उसने लिया था, 10,000 रुपीज़ जो उसने लिया था, प्लस 200 रुपीज़। क्यों? क्योंकि उसने प्रॉमिस किया था कि मैं आपको एक्स्ट्रा 200 रुपीज़ दूंगा, बिकॉज आपने मुझे 10,000 रुपीज़ मेरे को जब ज़रूरत था तब दिया था। अब मैं आपको एक्स्ट्रा पे कर रहा हूँ 200 रुपीज़, ताकि आपका भी फ़ायदा हो, क्योंकि मेरा काम के टाइम आपने मेरा हेल्प किया, अब मेरा जैसे हेल्प पूरा हो गया, मेरा जैसे काम पूरा हो गया, मैं आपको पैसा दे रहा हूँ, प्लस आपका फ़ायदा भी हो रहा है। अब टोटल पैसा बैंक को उसने दे दिया। अब बैंक के पास कितना बचा है? 10,000 रुपीज़ जो उसने श्याम को दिया था बैंक ने, साथ में 200। तो टोटल बैंक के पास अभी कितना पैसा है? टोटल कितना पैसा बताओ? 10,200 रुपीज़, बराबर। टोटल बैंक के पास 10,200 रुपीज़ है। अभी बैंक ने क्या किया, अभी ध्यान से, बैंक ने क्या किया, बैंक ने 10,000 रुपीज़ और 200, ये जो पैसा है ना, इसमें से राहुल, पता है आपको राहुल कौन है? राहुल ये जिसने
10,000 सेविंग्स किया था और अपना पैसा बैंक के पास रखा था, अपना पैसा बैंक के पास रखा था। वही 10,000 बैंक ने श्याम को दिया था, बराबर। और श्याम से बैंक ने कितना कमाया? 200 रुपये कमाया। अब बैंक क्या करता है? 10,000 + 200, अब बैंक के पास इतना पैसा है। राहुल ने क्या किया? राहुल ने क्या किया? बैंक वाले को बोला कि आप एक काम करो, मैंने आपके पास जो सेविंग्स करके रखा है ना, आप मुझे वो पैसा वापस कर दो। तो बैंक ने राहुल को कितना पैसा दे दिया? 10,000 दे दिया, बराबर। बिकॉज राहुल ने 10,000 बैंक को दिया था, तो बैंक ने 10,000 लौटा दिया, बराबर। अब राहुल बोलता है, राहुल ने सवाल उठाया, मेरा 10,000, मेरा जो 10,000 है, ये जो आपके पास था, तो मुझे क्या फ़ायदा हुआ? मुझे क्या फ़ायदा हुआ? राहुल भी बोल रहा है मुझे क्या फ़ायदा हुआ। अब बैंक ने क्या किया? बैंक ने बोला ठीक है, मैंने 200 रुपीज़ एक्स्ट्रा कमाया, मैंने 200 रुपीज़ एक्स्ट्रा कमाया, तो एक काम कर, इसमें से तेरे को मैं 100 रुपये दे देता हूँ। कितना? 100 रुपये दे देता हूँ। अब राहुल, ध्यान से, अब राहुल के पास कितना है बताओ? अब राहुल के पास है 10,100 रुपये, बराबर। अब यहाँ पर हम लोग ने जो भी एग्जाम्पल में देखा, ध्यान से समझेंगे स्टेप बाय स्टेप। राहुल ने 10,000 किसको दिया? बैंक को दिया। 10,000 बैंक को दिया, बराबर। बैंक वाले ने श्याम को 10,000 दिया, बराबर। अब 1 साल बाद, आफ्टर 1 ईयर, आफ्टर 1 ईयर, श्याम ने बैंक वाले को 10,000 जो लिया था वो तो दिया ही, प्लस 200 रुपये दिया वापस, बराबर। बैंक वाले ने क्या किया? राहुल को उसका 10,000 रुपीज़ वापस दे दिया, प्लस 100 रुपीज़ वापस दिया, ठीक है। तो यहाँ पर देखना, तीनों का कुछ ना कुछ फ़ायदा हुआ है, तीनों का कुछ ना कुछ फ़ायदा हुआ है। राहुल का फ़ायदा क्या हुआ? राहुल का फ़ायदा ये हुआ कि राहुल ने 10,000 रुपीज़ बैंक में क्या किया था? डिपॉजिट किया था। बैंक वाले को पैसा देना मतलब डिपॉजिट करना। बदले में उसने 100 रुपये एक्स्ट्रा कमाए, बदले में उसने 100 रुपये एक्स्ट्रा कमाए, बराबर। बैंक वाले ने कितना कमाया? बैंक वाले ने कितना कमाया? 100 रुपये कमाया, बराबर। क्योंकि बैंक वाले की कमाई 200 रुपये थी। 200 रुपये में से बैंक ने क्या किया? राहुल को 100 रुपये दिया और अपने पास 100 रुपये रखा, ठीक है। सर, श्याम का क्या फ़ायदा हुआ? श्याम का ये फ़ायदा हुआ कि उसको जब ज़रूरत था ना, नीड, जब उसको पैसे की ज़रूरत थी तब उसको पैसा मिल गया, तो इसके बदले में उसने कितना पे किया? 200 पे किया। तो सर फ़ायदा क्या? फ़ायदा ये हुआ कि उसको जब ज़रूरत था तब उसको पैसा चाहिए था, कोई दे नहीं रहा था, इसलिए बैंक ने पैसा दिया। जैसे ही उसका ज़रूरत पूरा हो गया तो उसने सोचा कि बैंक ने मेरा हेल्प किया है, मैं एक काम करता, बैंक को भी कुछ पैसा एक्स्ट्रा देता हूँ। यहाँ पर ध्यान से देखेंगे, राहुल ने बैंक में 10,000 रुपीज़ डिपॉजिट किया, बराबर। 10,000 रुपीज़ डिपॉजिट किया, समझ में आया आपको? तो मुझे बताओ, ये जो डिपॉजिट किया है ना, 10,000, ये राहुल के लिए क्या है? प्रिंसिपल अमाउंट है। प्रिंसिपल अमाउंट वो होता है जो पैसा वो बैंक में रखता है। प्रिंसिपल अमाउंट, जो पैसा वो बैंक में रखता है, ये वाला, समझ में आया? अब कितने साल के लिए रखा उसने? बताओ। उसने रखा 1 साल के लिए, बराबर। अब ये जो 1 साल है, ये क्या है? टोटल नंबर ऑफ ईयर्स। टोटल कितने साल के लिए रखा उसने? 1 साल के लिए रखा। अब
फ़ायदा कितना हुआ, 1 साल पैसा अगर रखा उसने, फ़ायदा कितना हुआ, 100 रुपीज़ एक्स्ट्रा राहुल को मिला। तो मैं बोलूँ ये राहुल का क्या है, इनडायरेक्टली प्रॉफिट हुआ। अब प्रॉफिट ना बोल के हम लोग यहाँ पर क्या बोलेंगे, ये वाले चैप्टर में राहुल को क्या मिला, इंटरेस्ट मिला। समझ में आया आपको, क्लियर है। अब यहाँ पर हम लोग ने क्या क्या देखा कि प्रिंसिपल क्या होता है, प्रिंसिपल क्या होता है, जो पैसा हम बैंक में, जो पैसा हम लोग बैंक में डिपॉजिट करते हैं, डिपॉजिटेड इनटू बैंक, बराबर, बैंक में डिपॉजिट करते हैं, वो पैसे को बोलते हैं प्रिंसिपल या फिर प्रिंसिपल अमाउंट। समझ में आया। टाइम, टोटल कितने टाइम के लिए हम लोग ने बैंक में पैसा डिपॉजिट किया, नंबर ऑफ ईयर्स, नंबर ऑफ ईयर्स, और बदले में उसको क्या मिला, इंटरेस्ट। रिटर्न्स आप बोल सकते हो, प्रॉफिट बोल सकते हो, या फिर ये वाला ही आप ध्यान में रखो, फायदा। फायदा क्या हुआ, समझ में आया। तो एग्जाम्पल में हम लोग ने देखा, अमाउंट बोलो, प्रिंसिपल अमाउंट राहुल ने कितना बैंक में रखा था, 10,000 रुपीज़। समझ में आया। कितने टाइम के लिए रखा था, 1 साल के लिए। इंटरेस्ट उसको कितना मिला, 100 रुपीज़। समझ में आया आपको। अब एक चीज़ और अपने को सीखना है कि टोटल अमाउंट क्या होता है, टोटल अमाउंट क्या होता है। टोटल अमाउंट का मतलब होता है, सिंपल है, राहुल ने बैंक वाले को, राहुल ने बैंक वाले को 10,000 दिया, कितने साल के लिए, 1 साल के लिए। 1 साल बाद राहुल को कितने पैसे मिल गए, 10,000, जो कि 10,000 क्या है, प्रिंसिपल अमाउंट, प्लस 100 रुपये जो एक्स्ट्रा मिला ना, कौन सा है 100 रुपये, ये 100 रुपये है इंटरेस्ट का। ये दोनों मिला के क्या बनता है, टोटल अमाउंट। समझ में आया आपको, क्लियर है। अब ध्यान से, यहाँ पर हम लोग ने देखा कि प्रिंसिपल अमाउंट क्या होता है, इंटरेस्ट क्या होता है, टाइम क्या होता है, और टोटल अमाउंट क्या होता है। बराबर है। ये 4 चीज़ हम लोग ने यहाँ पर देखा। टोटल अमाउंट क्या होता है, प्रिंसिपल अमाउंट प्लस इंटरेस्ट। टाइम क्या होता है आपको मालूम है, इंटरेस्ट क्या होता है आपको मालूम है, और प्रिंसिपल क्या होता है आपको मालूम है। अब यहाँ पर जो ऊपर एग्जाम्पल था, वहाँ पर आपको ये समझ में आया कि इंटरेस्ट मतलब फ़ायदा, लेकिन हर बार आपको इंटरेस्ट जो है ना, वो रुपीस में नहीं देंगे। हर बार आपको ये अमाउंट जो है इंटरेस्ट का, डायरेक्ट आपको अमाउंट नहीं देंगे। हम जब सम करेंगे तब हमको इंटरेस्ट में कितना बोलेंगे, 10%, 20%, 5%, ऐसा एग्जाम्पल दिया होगा, उस बेसिस में हमको सॉल्व करना है। ठीक है, कैसे करेंगे, ध्यान से देखेंगे। तो इंटरेस्ट का एक फॉर्मूला है, इंटरेस्ट का एक फॉर्मूला है, बराबर। फॉर्मूला क्या है, प्रिंसिपल अमाउंट इनटू मल्टीप्लाई इंटरेस्ट, या फिर मैं बोल सकता हूं रेट ऑफ इंटरेस्ट इनटू टाइम अपॉन 100। ध्यान से देखना, यहां पे हम लोग अगर एग्जाम्पल
एग्जाम्पल में क्या लेंगे, राहुल ने 10,000 डिपॉजिट किया, राहुल ने 10,000 डिपॉजिट किया बैंक में, बराबर। कितने साल के लिए, फॉर 2 ईयर्स। बदले में बैंक कितना देगा उसको इंटरेस्ट, 2 ईयर्स में राहुल को फायदा होगा, मान लेते हैं 10% का, कितना, 10% पर एनम। ये पर एनम हम लोग जब सम करेंगे तो हम लोग ध्यान से देखेंगे, फिलहाल हम लोग मान के चलते हैं 10% पर एनम। ये 10% का मतलब क्या है, 10% का मतलब है, एग्जाम्पल, $10,000 अगर है तो इसका हमको कितना निकालना है, 10% निकालना है। कितना निकालना है, 10% निकालना है, बराबर है। 10% कैसे निकालेंगे, और 2 ईयर्स का हम क्या करेंगे, वो पूरा फॉर्मूला में हम अप्लाई करेंगे। तो फिलहाल हम लोग फॉर्मूला देखते हैं। हम लोग का फॉर्मूला है इंटरेस्ट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटू टाइम अपॉन 100, ठीक है। अब इंटरेस्ट हमको ढूंढना है, हमको क्या ढूंढना है, इंटरेस्ट ढूंढना है। तो इंटरेस्ट मालूम कैसे पड़ेगा, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग का प्रिंसिपल अमाउंट कितना है, हम लोग का प्रिंसिपल अमाउंट कितना है, प्रिंसिपल अमाउंट क्या है, जितना उसने बैंक में डिपॉजिट किया। तो जितना उसने बैंक में डिपॉजिट किया वो है 10,000 रुपीज। अब यहां पर क्या है, मल्टीप्लाई का साइन है, वो हम लोग यहां पर लिख देंगे मल्टीप्लाई। रेट ऑफ इंटरेस्ट मतलब ये परसेंटेज जो दिया है ना हम लोग को, वो रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट हम लोग ने लिख दिया, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 10। परसेंटेज का आपको सिंबल यहां पर नहीं लिखना है, सिर्फ 10 लिखना है। अपॉन में क्या है, 100 दिया है तो हम लोग लिख देंगे 100। वापस क्या है, इनटू टाइम कितना है, कितने साल के लिए, 2 ईयर्स के लिए। तो टाइम आएगा 2 इज इक्वल टू, अब हम लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करते चलो, यहां पर देखो ध्यान से, यहां पर एक 0 और नीचे एक 0, ये क्या हो जाएगा, हट जाएगा, कट हो जाएगा। अब बचा कितना, 10,000 बचा, इनटू ऊपर कितना बचा, 1, इनटू कितना बचा, 2, और 1 के नीचे कितना बचा, अभी भी 10 बचा है, बराबर। अब ध्यान से हम क्या करते हैं, हम ना ऊपर वाले को सबको एक साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं और नीचे वाले को भी मल्टीप्लाई कर लेते हैं। सर नीचे तो कुछ है ही नहीं, अरे नीचे है ना दोस्तों, अगर ध्यान से देखोगे, अगर आप ध्यान से देखोगे, अगर ये है, इसके नीचे कुछ नहीं है मतलब 1 है, और इसके नीचे भी कुछ नहीं है मतलब 1 है। जब कुछ नहीं होता मतलब मान लेने का 1 है, 0 नहीं मान के चलने का, 1 मान के चलने का। अब तो 10,000 इंटू 1 इंटू 2, और इसके नीचे कितना है, 10,000 के नीचे 1 इंटू 10 इंटू 1। समझ में आ रहा है आपको कैसे किया मैंने, 10,000 के नीचे कुछ भी नहीं था मतलब मैंने क्या मान लिया, 1, 2 के नीचे मैंने मान लिया 1। अब मैंने इन लोग को मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया, नीचे देखो ये वाला, समझ में आ रहा है, और ऊपर वाले को मैंने मल्टीप्लाई किया साथ में तो क्या आ गया, ये वाला। समझ में आया आपको। अब ध्यान से आगे करेंगे, सॉल्व कैसे करना है, 10,000 इंटू 1 इंटू 2, तो 10,000 1 जा 10,000 और 10,000 2 जा 20,000। डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लेंगे, आपको मल्टीप्लाई आता होगा, मल्टीप्लाई कैसे होता है, मैं मान के चलता हूं आपको मल्टीप्लिकेशन तो आता ही होगा, बराबर। ठीक है, ऊपर कितना है मल्टीप्लाई किया, तो ऊपर मल्टीप्लाई करके कितना है 20,000 अपॉन नीचे कितना है, 1 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 ही आएगा, 10 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे फिर भी 10 आएगा, तो नीचे भी आया 10। अब वापस से वही करेंगे हम लोग,
एक ज़ीरो और एक ज़ीरो को हटा देंगे तो आंसर कितना आएगा दोस्तों, 2000 रुपीज़। कितना आया, 2000 रुपीज़। अब मुझे बताओ आंसर हम लोग का कितना है, 2000। और हम लोग क्या ढूंढ रहे थे दोस्तों, हम लोग ढूंढ रहे थे इंटरेस्ट। तो हम लोग का इंटरेस्ट कितना आया, 2000। समझ में आ रहा है आपको। अब हम लोग को मालूम पड़ गया कि प्रिंसिपल 10,000 था, टाइम 2 साल का था, 2 years, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना था, 10%, और हम लोग का आंसर कितना है, इंटरेस्ट 2000। लास्ट में हम लोग का आंसर 2000 ही आया था, ठीक है। तो टोटल अमाउंट हम लोग का क्या होगा, इसका हम लोग ने बोला था प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। तो प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, प्रिंसिपल कितना है 10,000, इंटरेस्ट कितना आया 2000। तो बैंक वाला राहुल को 2 साल बाद कितने पैसे देगा, 10,000, 2000 और 10,000 मिलाएंगे तो कितना आएगा, 12,000 रुपीज़, बराबर टोटल अमाउंट। अब अगर मैं आपको बोलूँ कि ये इंटरेस्ट 2000 है, लेकिन कितने साल के लिए था इंटरेस्ट, फॉर 2 years। मतलब अगर इंटरेस्ट 2000 2 साल के लिए है तो 1 साल का इंटरेस्ट कितना हुआ। तो एकदम सिंपल है दोस्तों, 2000 अगर 2 साल के लिए है तो मैं बोलूँ 2 साल को मैं डिवाइड कर दूंगा तो 1 साल का कितना हुआ 1000 और 1 साल का कितना हुआ 1000। बिकॉज मैंने क्या किया, 2000 रुपीज़ जो है ना उसको डिवाइड किया 2 साल से, तो मेरा आंसर क्या आया 1000। तो 1000 पर ईयर। समझ में आया आपको, क्लियर है। तो हम लोग ने क्या क्या सीखा इस वीडियो में, बैंक में हम लोग पैसा कैसे रखते हैं, बैंक में आप पैसा डिपॉजिट करते हो, उसको क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल अमाउंट, इंटरेस्ट क्या होता है आप लोग ने देखा, रेट ऑफ इंटरेस्ट आप लोग ने देखा, टाइम आप लोग ने देखा कितने साल के लिए हम लोग पैसा रखते हैं बैंक में, और आपने देखा कि टोटल अमाउंट क्या होता है, जितना भी आप लोग ने पैसा रखा है बैंक में प्लस इंटरेस्ट, तो प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। तो जब भी आप सम करते हो तो आपको यही कॉन्सेप्ट ध्यान में रखना है और सम करना है, आपको इजीली सम समझ जाएगा। हम लोग आगे जो सम देखेंगे क्लियर एक्सप्लेनेशन के साथ, सिंपल एक्सप्लेनेशन के साथ, बेसिक से हम लोग देखेंगे। आप टेंशन मत लो, मैं आपके साथ हूँ, हम लोग साथ में करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। कुछ डाउट है आपको कमेंट कर सकते हो। आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दो। मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।